थोड़ा डाल के खुजाने थे लब अब अखोड़ुल विद्या बजाने का ये क्या था अरे को आज बहुत दुई कन लगन होती थे तब अखोड़ दे बजा लगते। अरे क्या लगा हम तो भूर लगन ककड़ी भी लगती थी, ककड़ियाँ भी खाया करते थे हम लोग लेकिन अब पूरे खेत बंजर हो चुके हैं। एक फंची ये बन गई, एक फंची ये बन गई और एक बिटकी उधर बन रही है छोटी सी। अब यहाँ लोग केवल घास काटने के लिए आते हैं तो इस वजह से झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। जागृत हो जाओ रे, जागृत हो जाओ, जीव जंतु जाग, कीड़ी मकोड़ी जाग, बूढ़ा केदार जाग, भोला शंभुनाथ जाग। अभी खेत में लिया जा रहा है पहाड़ी ककड़ी का आनंद। अब कर दिया चलो हो गया। सबसे ज़्यादा माँ था दिया, माँ ज़्यादा काम करनी ना है ना माँ काम बुनी खीरा सिर से काटिए मलियत नमक बनाए, रही मन कड़ुए मुखन को चाहिए ये सजा। तो इसलिए मतलब ये हमें ऑक्सीजन हर मौसम में देता रहता है। कभी आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत पर्वतीय अंचल से मैं डॉक्टर अशोक नौटियाल अपने इस ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उससे पहले बारिश नहीं हो रही थी, जबकि बारिश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए और अब बारिश हो रही है और अब जो यहाँ का मौसम है काफ़ी अच्छा हो गया है। हरियाली तो वैसे पहले भी थी लेकिन अब धुली धुली हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है। और ये है मेरी चाची लोगों की गौशाला और इस खेत में बो रखे हैं हमने सोयाबीन। तो इस पूरे खेत में आप देख सकते हैं सोयाबीन है ये, और कुछ ही दिनों के बाद अब सोयाबीन भी रेडी हो जाएंगे पक करके। ये देखिए कितनी अच्छी फलियां हो रखी हैं। और ये तो खा रखे होंगे आपने, यदि आप गढ़वाल के क्षेत्र में या कुमाऊं के क्षेत्र में रहते हैं। ये दालें होती हैं, यहाँ की दाल बनती है इनसे। और ये फलियाँ लगी हैं अभी, कच्ची फलियाँ, ये देखिए मोटी सी फलियाँ। फिर इनके अंदर दाने होंगे और इन दानों को निकाल करके फिर इनसे दाल बनती है। तो जब ये कच्चे होते हैं तो इनको उबाल करके भी खाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो इनको बोलते हैं फौला। तो ये जो फलियाँ होती हैं ना काफ़ी मुलायम होती हैं ऐसे। कच्ची फलियाँ स्वादिष्ट। सन 2022 की जो मक्का हैं वे तो अब समाप्त हो चुकी हैं और ये हैं अगले साल के लिए बीज के लिए उपयोग में लाए जाने वाली मक्का। तो इनको इस तरह से बांध दिया जाता है यहाँ पर और फिर इनको इस तरह से लटका दिया जाएगा और ये सूख जाती हैं अच्छी तरह से। तो हमने सुबह की कल्या रोटी भी खा ली है, रोटी और सब्जी। और ये देखिए ये हैं पहाड़ी ककड़ी। और अब की बार यही साइज़ है ककड़ियों का लगभग। जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाई थी वो काफ़ी साइज़ में बड़ी थी, लेकिन अब जो खेतों में हो रही हैं इतनी ही हो रही हैं। और अगर इनको भी खेतों में छोड़ देंगे तो फिर जो जंगली जानवर है वो इनको चट कर जाएंगे। तो इसलिए हम इनको इतना ही तोड़ के ले आ रहे हैं और काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं। ये देखिए पहाड़ी ककड़ी बेहतरीन। इसको ले जाएंगे हम खेत में, क्योंकि मैं माँ और पिताजी के साथ जा रहा हूँ अभी खेत में घास लेने के लिए। सुनसान हो रहा है एक तो आदमी नहीं चाहिए। अच्छा कोई भी नहीं दिखा सारी। ये है हमारे गांव की सारी मतलब खेत, और देखो कोई नहीं है दूर दूर तक। हुई थी माजे डिस। तो अभी हम जा रहे हैं काफला खोली के रोल से आगे और हम जाएंगे आज सीमा खोली। एक जगह है हमारे गांव की और वहाँ हमारे 2 खेत हैं। अब वहाँ आएगी अब सड़क। तो मैंने कहा माँ भी वहाँ घास के लिए जा रही है तो मैं भी चलता हूँ माँ जी के साथ। ये मेरी मौसी जी का खेत है। ये देखो कितने बड़े बड़े बैंगन लग रखे हैं यहाँ। इनको भट्टा बोलते हैं हम। और इधर ये रामलीला के पर्दे भी लगा रखे हैं सारे सुंगर से बचाव के लिए। और घास बहुत ज़्यादा हो रखी है इधर आजकल ना खेतों में।
अब तो एक घास भी नहीं काटना है ना लोग इतने बड़ा बाटों फंडक ना कुछ निकालना किले माजी पहले तो काट दिन छाए लोग ने अब निकालना चाहिए अब गोरे नहीं लोग को कहीं बोडिल गोड़ भी ख्याल पिंकी माल हैं आप तो किला काटना ही भी आज अब गोरी नहीं रहा तो के खन कटन घास है। और ये है हमारे गांव का मिलन केंद्र, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से चारों तरफ दिखाई देता है। और ये देखिए सामने हमारा गांव। और इसका टूट गया लेंटर और ये बन गया पूरा खंडहर। ये है डूंडाखोल जाने वाला रास्ता। जनार्दन पांथरी जी का घर है, हमारे भाई साहब हैं बड़े, तो उनके घर का रास्ता है ये। दूरस्थ क्षेत्र है ये हमारे गांव का एक। तो यहाँ से हम चढ़ेंगे ऊपर को और फिर पहुंचेंगे अपने खेत में। ये खड़ी चढ़ाई है तो माँ थक जाती है ऊपर आने में। और अभी जब माँ घास ले जाएगी ना तो यहाँ से और वहाँ पहुँचना है गांव में। अब यहाँ लोग केवल घास काटने के लिए आते हैं, तो इस वजह से झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं। और सुअर का गढ़ कहें ना अगर इस क्षेत्र को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल पूरी तरह से पैक हो रखा है ये क्षेत्र। वाह 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 इस तरह से शोर करना पड़ता है यहाँ। अगर सो रखे हो तो जागृत हो जाए भाई, जागृत हो जाओ रे, जागृत हो जाओ। जीव जंतु जाग, कीड़ी मकोड़ी जाग, हरि को हरद्वार जाग, काशी विश्वनाथ जाग, बूढ़ा केदार जाग, भोला शंभुनाथ जाग। यहाँ मतलब ये समझो आपके अकेले आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये देखिए पूरी झाड़ियाँ जंगल बन गया। और फिर भी माँ को घास के लिए तो आना ही पड़ता है यहाँ अकेले। तो ये है हमारे गांव की एक जगह सीमा खोली, और यहाँ पर हमारे 8-9 अखरोट के पेड़ हैं। जैसे ये है एक, तो ये है, और ये सारे पेड़ यहाँ पिताजी ने लगा रखे। और एक उधर भी है बड़ा सा पेड़। तो एक दौर में जब सुबह 10 बजे स्कूल लगती थी, पिताजी 4 बजे गौशाला में जाते थे और बैलों को घास दे देते थे, और फिर वो 6 बजे तक पूरा घास खा लेते थे। और उसके बाद हम स्कूल जाने से पहले 4 या 5 खेतों को जोत करके और फिर स्कूल जाते थे। तो ये हमारी रोज़ की दिनचर्या होती थी, मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने में जब गेहूं बोए जाते हैं उस समय की। तो इन खेतों में भी आते थे, तो फिर वही चित्र उभर रहे हैं इस समय में भी मन मस्तिष्क में। अभी तो खाना खा कर रहा, अभी सेब खाना। एक कद डाला वाले पे एक सीमा खोली 2 पुंगड़ू में लगभग 6 में था लगना 3 में लमा 3 एम ना मैला मैडम ज़्यादा थी, मैला 4 वाला 4 डाला वाला 7 बताए यार थे। करो ये डा घटे उन यार रोला सुना। हमारे पहाड़ में यूँ तो वृक्षों की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो यहाँ का सबसे उत्तम वृक्ष मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, वो है बांज। क्योंकि इसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और यहाँ का जो पारिस्थितिकीय तंत्र है और जो यहाँ की जलवायु है, उसके हिसाब से यह पौधा यहाँ बहुत अच्छा बढ़ता है ठंडे प्रदेश में। और एक बांज का छोटा सा पौधा देखिए इस खेत में भी उग रहा है। अभी कोशिश कर रहा है कि ये संघर्ष कर पाए और बड़ा हो पाए। इसकी खासियत यह है कि इसकी पत्तियां हर मौसम में हरी रहती हैं, तो इसलिए मतलब ये हमें ऑक्सीजन हर मौसम में देता रहता है, कभी सूखता नहीं है। चाहे सर्दियों का मौसम आ जाए, पतझड़ का मौसम आ जाए, कोई भी हो, हमेशा हरा रहेगा। और इसकी जड़ों से जो पानी आता है वो बहुत ठंडा होता है, जो कि हमारे यहाँ नदियों में, पनघटों में, छोइयों में आता है। बांजा जेड़ू पानी।
माझी कांडा भी चाहिए घास हम हाँ हाँ है ना हाथों पर भी नाना से मेरे हाथ पर भी लगी ना अभी तभी तो क्या तो जो काट हो कांड हिंसोला का बुरा दिन में तो हम्म क्या तो जो धरा दे वाला बुझी खीरा सिर से काटिए मलियत नमक बनाए रही मन कड़ुए मुखन को चाहिए ये सजाए इससे इसका कड़ापन निकल जाता है। कफिर पर आए हाँ मतलब बोलना मतलब ये कि मुगल काल में जब रहीम दास जी बिछाए तो वे बद भी प्रक्रिया करदा था मतलब है ना खीरा दगड़ तब तलिया खोल ये गण बड़ी सामाजिक बोध न इत करना पीते में एक अद्धा कर दिया बारी काटा हुआ ना चलो हो गया। सबसे ज़्यादा माथा दिया माँ ज़्यादा काम करनी ना तो है ना माँ मां काम चल अभी खेत में लिया जा रहा है पहाड़ी ककड़ी का आनंद और यहाँ पे एक छोटा सा गधेरा भी बह रहा है और उसकी कल 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 की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। एकांत शांत वातावरण। नीचे वाले खेत में इतना घास काट दिया है और अब ये है हमारा दूसरा खेत। पहाड़ों में संकरे खेत होते हैं अधिकांश और कितनी मेहनत लगी होगी इन खेतों को बनाने में। और ये दूसरा खेत देखिए इसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर भी हमारे अखरोट के पेड़ हैं। माँ भी जा रखी है यहाँ। ये देखिए ये जब छोटे छोटे पेड़ थे इतने इतने तो इनके चारों तरफ हम कांटों की बाड़ लगाया करते थे क्योंकि यहाँ पर पालतू पशु चरने के लिए आते हैं 3-4 महीने तो वो खा देते हैं इन पेड़ों को नुकसान पहुँचा देते हैं। एक दौर में इन खेतों में कोदा झुंगोरा सब होता था और इन खेतों में ककड़ी भी लगती थी ककड़ियाँ भी खाया करते थे हम लोग लेकिन अब पूरे खेत बंजर हो चुके हैं। देखिए चारों तरफ घास जमी है और कुछ टाइम बाद जब इधर ऊपर से सड़क का मलबा आएगा यहाँ तो ये सारे खेत फिर समाप्त हो जाएंगे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो यही है विनाश और सृजन का नियम। तो क्या खुजाने से मैं बोले कुछ हर चो आल अखोड़ा डाल क्या खुजाने थे लब अखोड़ विद्या भी जाने ये क्या था अरे को आज बहुत दुई कन लगन थी तब अखोड़ दे बजा लब अरे क्या लगा हम त भोर लगन हैं ये बार अखोड़ दली जान मिया घर थोला बोहर भरी कहीं वही तो अखोड़ खांदा तुम चलो कोई बात नहीं तब क्या करना सड़क भी तो चेणी आली लोग खणी हम खणी दाना हुए जोला था 9 बजे हम खेत में आ गए थे सुबह और अभी टाइम हो गया है 11 बजे और अब हम चलते हैं घर की ओर। तो सबसे पहले बांधेंगे हम घास की फंची या बिटगी और फिर जाएंगे अपनी गौशाला में। शहर से जब गांव में आओ ना तो यहाँ का जो एक बड़ा सा क्षेत्र दिखाई देता है क्योंकि शहरों में तो हम लोगों ने कंक्रीटों के जंगल बना दिए तो चारों तरफ सीमेंट के ही मकान दिखाई देते हैं छत में भी जाओ तो। लेकिन जब यहाँ आओ तो चारों तरफ हरियाली दिखती है और वो हरियाली मन मस्तिष्क और आँखों को इतना सुकून देती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। एक फंची ये बन गई एक फंची ये बन गई और एक बिटकी उधर बनती है छोटी सी। अभी तक तेज़ धूप लग रखी थी और अब फिर आसमान में बादल आ गए हैं तो बारिश आने की पूरी संभावना हो रही है। तो इससे पहले कि बारिश आए हम चलते हैं घर की ओर। आराम से जेब में हाँ आगे बता जाएगी चला तुम चला। तो अब दोपहर होते होते हम लोग भी पसीने से नहा करके पहुंच गए हैं अपने घर में। माँ जी और पिताजी चले गए हैं गौशाला में और मैंने कहा मैं घास को लेकर के घर में ही चला जाता हूँ, फिर शाम को गौशाला में जाते हैं तो उस समय ले जाएंगे फिर इस घास को। तो आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल के परिवेश से आप रूबरू हुए होंगे और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के मनोरंजक वीडियोज़ हम आप सभी दर्शकों के लिए लाते रहते हैं। और आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमको लगातार मिल रहा है। आपके कमेंट हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।